Hello students, today topic लैंड ट्रांसपोर्ट। कल हमने पढ़ा था कि हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में कल आपको बताया था कि रोड और रेलवे दो हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड जो होते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। मोस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस ओवर लैंड। बड़े पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं का संचलन जो होता है वो स्थल परिवहन के द्वारा होता है। इन अर्ली डेज वुमेन देमसेल्व्स वर कैरिड। आरंभिक दिनों में मनुष्य स्वयं ही वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाता था। हैव यू एवर सीन ए ब्राइड बीइंग कैरिड ऑन ए पालनकिन, पालकी और डोली बाई 4 पर्सन। ये आपने देखा होगा, मूवी वगैरह के अंदर देखा होगा कि प्रारंभिक समय में लोग जो हैं वो दुल्हन को पालकी या डोली में लेकर के जाते थे, जिनको 4 लोग उठाते थे, जिनको नॉर्थ इंडिया में कहार का नाम दिया जाता है। व्हाट डू यू मीन कहार? दोज पर्सन कैरिड पालकी और डोली इज नोन एज कहार। जो लोग पालकी या डोली को उठाते थे उसे कहार कहा जाता था नॉर्थ इंडिया में। लेटर एनिमल वर यूज एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन। उसके बाद जानवरों को सामान ढोने के लिए उपयोग में लाया गया। हैव यू सीन mules, horse and camel carrying load of cargo in rural area। आपने बहुत सी जगह गांव में देखा होगा कि खच्चरों, घोड़ों और ऊँटों को सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए। विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील द यूज ऑफ कार्ट एंड वैगन्स बिकेम इम्पोर्टेंट। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो जो छकड़ा गाड़ियाँ, कार्ट्स होते हैं, और वैगन जो माल के ढोने वाली जो गाड़ियाँ होती है, वैगन डब्बे जो होते हैं, उनमें पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। द रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट कम अबाउट ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन 19th सेंचुरी। परिवहन में क्रांति जो थी वो हमारी 18th सेंचुरी के अंदर जो हमारे स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ उसके बाद तेज़ी से इसमें क्रांति आई। Perhaps the first public railway line was opened in 1825 between the Stockton and Darlington। 1825 में स्टोंगटन से डार्लिंगटन तक इंग्लैंड के अंदर पहली जो है वो भाप के इंजन से रेल शुरू की गई, जो सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाई गई। पब्लिक रेलवे के रूप में इसको यूज किया गया। एंड देन ऑनवर्ड रेलवे बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट इन द 19th सेंचुरी। और 19वीं शताब्दी में रेल मार्ग जो हैं वो परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्र साधन बने। इट ओपन अप कॉन्टिनेंटल इंटीरियर फॉर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए। इससे एक महाद्वीप के इंटीरियर पार्ट में व्यापारिक रूप से जो हमारे ग्रेन्स फार्मिंग होती थी, फसलों की कृषि होती थी, माइनिंग जो खनन होता था, मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण होता था, उसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया और यूएसए वगैरह में इनको यूज में लाया गया।
द इन्वेंशंस ऑफ द इंटरनल कम्बेशंस इंजन्स। अंतर्दहन इंजन, कम्बेशन इंजन जो इंटरनल पार्ट्स के अंदर, जो आपके स्टीम इंजन था इसमें जो फायर होती थी, जो आपका फ्यूल होता था वो बाहर जलता था, जबकि इंटरनल कम्बेशन इंजन्स के अंदर जो है वो फ्यूल है वो इंटरनल पार्ट के अंदर बर्न होता था और उससे ट्रांसपोर्ट के साधन जो हैं वो चलते थे। रिवोल्यूशनाइज रोड ट्रांसपोर्ट इन टर्म ऑफ द रोड क्वालिटी एंड व्हीकल। इसके बाद तेज़ी से इंटरनल इंजन का प्रयोग किया गया और इसमें स्थल परिवहन के अंदर तेज़ी से क्रांति आई। स्थल परिवहन में अंतर्दहन इंजन के आविष्कार से सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले द इंटर कम्बिनेशन इंजन रिवोल्यूशनाइज रोड ट्रांसपोर्ट इन स्टीम ऑफ द रोड क्वालिटी इन टर्म ऑफ रोड क्वालिटी एंड व्हीकल मोटर कार एंड ट्रक प्लेइंग ओवर दैम, जिनमें उन पर चलने वाले वाहनों, कार और ट्रक इत्यादि से सड़क परिवहन में क्रांति तेजी से आई। Among the newer development of land transportations are pipeline, ropeway and cableway। इसके बाद स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, रोपवे जो रज्जु मार्ग होते हैं इनके द्वारा, एंड केबलवे जो होते हैं इनके द्वारा भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाने लगा। पाइपलाइंस के अंदर जो है वो लिक्विड मटेरियल और गैस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रोपवे जो हमारे माउंटेन एरिया है, रिग्ड एरिया है, टेरेंस एरिया है, इनमें रोपवे और केबलवे के थ्रू जो हैं वो गुड्स और पैसेंजर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर किया जाता है। लिक्विड लाइक द मिनरल ऑयल, वाटर, स्लेज, सीवर्स आर द ट्रांसपोर्टेड बाई पाइपलाइन। The great freight carried are the railway, ocean vessels, barges, boats and motor trucks and pipelines। इनके द्वारा हम खनिज तेल, जल, जो हमारे सिटी का जो सीवरेज वाटर, गंदा पानी वगैरह होता है वो पाइपलाइनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। रेल मार्ग, समुद्री पोत, नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइन बड़े मालवाहक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। इन जनरल टर्म द ओल्ड एंड द एलिमेंट्री फॉर्म लाइक द वुमेन पोर्टर, पैक एनिमल, कार्ट और वैगन्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सामान्य रूप से मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियों अथवा माल डब्बे जो पुराने और प्रारंभिक रूप के परिवहन के साधन थे वो बहुत खर्चीले थे, एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लार्ज फ्राइटर्स आर द चीपेस्ट। बल्कि जो नए परिवहन के बड़े साधन हैं, फ्रेटर्स जो बड़े परिवहन के साधन हैं, लार्ज फ्रेटर्स, वो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट इज सप्लीमेंटिंग मॉडर्न चैनल्स एंड कैरिड विच पेंटेट द इंटीरियर्स इन द लार्ज कंट्री। जो बड़े विशाल देशों के अंदर आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के चैनल है उनको इंटरलिंकिंग करने में लैंड ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन बड़े देशों के अंदर वाटरवे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के मोड के रूप में लार्ज स्केल्स में यूज़ किए जाते हैं और इन वाटरवे को कनेक्टिविटी देने के लिए जो लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड वगैरह हैं इनका इम्पोर्टेंट सबसे अधिक होता है। इन द डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया and China, overland transport still take place by human porters or cart
ड्राइंड और पुश्ड बाय ह्यूमंस। भारत और चीन के जो अधिक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं उनमें आज भी स्टिल टेक प्लेस बाय ह्यूमन पोर्टर। मनुष्य को कुलियों के रूप में, जो पोर्टर्स होते हैं, मानव जो होते हैं, वो कुली के रूप में, जैसे आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखा होगा कि लोग अपनी पीठ पर सामान लाद करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और कार्ट ड्रा और पुश बाय द ह्यूमंस। और जो कार्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी धकेल करके पुश, जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुश करके ले जाते हैं। डिफरेंट रीजन में जो हमारे पैक एनिमल्स हैं, पशु जिन पर हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वो अलग अलग यूज किए जाते हैं। हॉर्स आर यूज एज द डॉग एनिमल्स इवन इन द वेस्टर्न कंट्री। घोड़ों का उपयोग पश्चिमी देशों में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग में ले जाया जाता है। डॉग्स एंड रेंडियर्स आर यूज इन नॉर्थ अमेरिका। डॉग्स और रेंडियर्स को नॉर्थ अमेरिका में यूज किया जाता है। नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया टू ड्रा स्लेज ओवर द स्नो कवर्ड ग्राउंड। इन स्नो कवर्ड जो ग्राउंड्स हैं, इनमें साइबेरिया वगैरह के अंदर भी जो है वो बर्फ़ से घिरे हुए क्षेत्रों को खींचने के लिए इन कुत्तों और रेंडियरों का उपयोग किया जाता है। म्यूल्स आर प्रिफर्ड इन द माउंटेन रीजन्स while camel are used in carvage movement in desert। पर्वतीय क्षेत्रों में जो मूल्स होते हैं, खच्चर होते हैं, इनका यूज किया जाता है। और जो डेजर्ट एरिया होते हैं इनमें बड़े पैमाने पर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो हमारे कारवा होते हैं, ग्रुप ऑफ कैमल्स, पशुओं का या ऊँटों का जो समूह जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसको हम कारवा कहते हैं। इन इंडिया बुलोक आर यूज फॉर पुलिंग कार्ट्स। भारत के अंदर जो छकड़ा गाड़ियाँ होती हैं इनको खींचने के लिए बैलों का भी प्रयोग किया जाता है। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। रोड इज ए मेजर मीडियम ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। इट वेरीज फ्रॉम पथवे एंड अनमेटल रोड टू नेशनल और इंटरनेशनल हाईवे। जो हमारे रोड्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन माने जाते हैं, सबसे अच्छा माध्यम माने जाते हैं। और ये पथवे जो कच्चे मार्ग होते हैं उनको मेटल रोड्स के थ्रू नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर ये जुड़े हुए होते हैं। इट इज़ द क्विकेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। ये कम डिस्टेंस के लिए सबसे तीव्र परिवहन के साधन होते हैं। द रोड लिंक द फील्ड्स एंड फार्म टू द फैक्ट्री टू मार्केट एंड द गुड्स कैन बी डिलीवर्ड राइट एट द डोर स्टेप ऑफ द कंज्यूमर। जो हमारे रोड्स होते हैं ये फील्ड्स जो खेत होते हैं इनसे फैक्ट्री से जुड़े होते हैं और फैक्ट्री से मार्केट में जुड़े होते हैं। मीन्स जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसको फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं और फैक्ट्री का जो फिनिश गुड्स होती है उनको मार्केट तक सप्लाई करने के लिए रोड सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट का मोड माना जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कंपेयर टू रेलवे। रेलवे की तुलना में जो रोड हैं वो हमारे सबसे अच्छे परिवहन के साधन हैं, क्योंकि इसमें हम रोड के थ्रू हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि रेलवे के थ्रू एक स्पेसिफिक रीजन्स या एक स्पेसिफिक जो एरिया है वहीं तक हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय द रोड इज द गेनिंग इम्पोर्टेंस बिकॉज इट ऑफर डोर टू डोर सर्विस। इसके थ्रू हम उपभोक्ता के द्वार से द्वार तक की वस्तु जो हैं वो पहुंचा सकते हैं। बट अनमेटल रोड्स दो सिंपल इन द constructions are not effective and
सर्वे सर्विसेबल फॉर ऑल सीजन्स। परंतु कच्ची सड़कें जो होती हैं वो निर्माण की दृष्टि से बहुत ही सरल होती है, उनमें कॉस्ट बहुत कम आती है, उनको बनाना आसान होता है, लेकिन ये सभी ऋतुओं में परिवहन के योग्य नहीं होती है। रेनी सीजन्स के अंदर इस पर हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते। एंड इवन द मेटल वंस इज सीरियसली हैंडीकैप्ड ड्यूरिंग हैवी रेन एंड फ्लड्स। और ये जो होती हैं वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते, और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के समय में जो है वह हैंडीकैप्ड मीन्स अनुपयोगी हो जाती हैं, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन सच कंडीशंस द हाई एम्बैंकमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक एंड द एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा बढ़ाव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है। जब फ्लड की कंडीशंस या हैवी रेन की कंडीशंस हो जाती है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रेगुलर चालू रखने के लिए, उसको रनिंग में रखने के लिए, गुड्स एंड सर्विस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें रेल ट्रांसपोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है। और ऐसी परिस्थितियों में जो ऊंचे एम्बैंकमेंट्स वगैरह बना करके, रेल ट्रैक बना करके, उन्हीं को मेंटेनेंस वगैरह करके उनको हम ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए सबसे अधिक उपयोग में ला सकते हैं। बट द रेल kilometers being small cannot serve the needs of the vast and developing country at the low cost। किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते हैं। अर्थात रेलवे के अंदर जो उनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, वो बहुत हाई होती है, जिसके कारण से जो स्मॉल कंट्री होते हैं या अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री होते हैं वो इस कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती। रोड्स देयरफॉर प्ले ए वाइटल रोल इन द नेशंस ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर द प्रमोशन टूरिज्म को प्रमोटिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड्स और कॉमर्स होता है, इसके लिए जो हमारे सड़क परिवहन है उनका सबसे अधिक योगदान होता है। सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमारे डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती है और हमारे गुड्स और सर्विस वन प्लेस टू अनदर प्लेस उनके डिमांड रीजन्स तक सप्लाई कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ रोड्स वेरियस ग्रेटली बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस रिक्वायर हैवी एक्सपेंडिचर। विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में काफ़ी अंतर पाया जाता है, क्योंकि इनके निर्माण और रखरखाव में बड़ा एक्सपेंस होता है, बड़ा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर, हैवी एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे जो डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए डेवलप्ड नेशंस के अंदर रोड की क्वालिटी जो होती है वो बेटर होती है, जबकि अंडर डेवलप्ड कंट्री में रोड की क्वालिटी होती है वो पुअर होती है। इन द डेवलप्ड कंट्री रोड क्वालिटी रोड्स एंड यूनिवर्सल्स and the provide long distance links in the form of motorway ऑटोबाहन जर्मनी। इस प्रकार से विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सभी जगह पर पाई जाती हैं और त्वरित संचालन के लिए यहाँ पर मोटर मार्गों, जिनको जर्मनी में ऑटोबाहन कहा जाता है, 1 मार्क्स के अंदर ये पूछ सकते हैं,
जर्मनी में हाईवेज को किस नाम से जानते हैं? तो इनको आपको नाम ध्यान रखना है, ऑटोबाहन। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईवे इन जर्मनी? मीन्स ऑटोबाहन का अर्थ है ऑटोबाहन। जर्मनी में हाईवे को के नाम से जानते हैं। द इंटरस्टेट हाईवेज फॉर स्पीडी मूवमेंट। अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा भी लंबी दूरियों को जोड़ा गया है। जो हमारे इंटरस्टेट, एक स्टेट के इंटरनल पार्ट्स को दूसरे स्टेट के इंटरनल पार्ट से जब जोड़ा जाता है तो इसके अंदर भी हाईवेज का यूज़ किया जाता है। लॉरीज ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड पावर टू कैरी हैवी लोड्स आर कॉमन। इन क्षेत्रों के अंदर बड़े पैमाने पर बड़े मात्रा में सामान को ढोने के लिए बिजली से चलने वाली जो लॉरियाँ वगैरह हैं उनका भी उपयोग में किया जाता है, जिनमें जो पावर है उनका यूज इनको चलाने के लिए किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड्स रोड सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन फिर भी विश्व की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और वेल डेवलप्ड नहीं है।